हाँ, आपके ये एनसीईआरटी का ट्राइट सेक्शन जब आप उसमें देखेंगे तो ट्राइट सेक्शन है। ट्राइट का मतलब है कि उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, उसको बच्चों को खुद को ट्राई करके देखना होता है। तो आप इसमें जैसे देखें, ये तो सभी नॉन पैरेलल लाइंस हैं, सभी नॉन पैरेलल लाइंस। देखिए ये दो लाइन है नॉन पैरेलल है, क्योंकि आगे जाके मिलेंगी। ये दो लाइन है नॉन पैरेलल है, ये दो लाइन है नॉन पैरेलल है, और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। देखिए ये सब तो ये नॉन पैरेलल लाइन है। टू लाइंस को जब एक लाइन अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है तो उसी को कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। तो यहाँ ट्रांसवर्स लाइन कौन है? यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स लाइन ये है। यहाँ पे कौन ट्रांसवर्स है? ये ट्रांसवर्स है। यहाँ पे ट्रांसवर्स कौन है जो दोनों को काट रही है? ये है। यहाँ पे ट्रांसवर्स कौन है? ये वाली है। यहाँ पे ट्रांसवर्स कौन है? ये है। यहाँ पे ट्रांसवर्स ये है। हमको इसमें बताना क्या है? यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, यानी नामिक्लेचर, नाम क्या होंगे रिलेशन के। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, इस लाइन के एबव है और लेफ्ट है, ये भी इस लाइन के एबव है और लेफ्ट है। तो ये इसका लेफ्ट, दोनों का सेम लोकेशन है, तो ये क्या इसका है? करेस्पॉन्डिंग है। ये इसका क्या हुआ? करेस्पॉन्डिंग। या दूसरे ढंग से देखिए तो यहाँ यफ जैसा शेप ये और ये ऊपर यफ जैसा बन रहा है, तो ये इसका क्या है? करेस्पॉन्डिंग। ऐसे ये जो है ये इसका क्या है? ये इसका है अल्टरनेट। क्यों? देखिए इस लाइन के ऊपर और राइट में ये है, जबकि ये एंगल इस लाइन के बिलो, ये जो है एबव राइट है, और जस्ट उसका उल्टा ये बिलो लेफ्ट है। ठीक ना? तो इसका मतलब अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही क्या था, ये एबव लेफ्ट था इस लाइन के ऊपर, ये भी एबव लेफ्ट था इस लाइन के ऊपर, इसलिए करस्पॉन्डेंट हुआ। ये एबव राइट है, ये बिलो लेफ्ट है, ये इसका कौन सा रिलेशन बोला जाएगा? ये इसका होगा अल्टरनेट रिलेशन। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें है कि ये बिलो राइट है, ये एबव लेफ्ट है। ठीक है? तो ये इसमें एक ही चीज, अब ये देखिए ये ना तो इसके करेस्पॉन्डेंट है और न तो इसके अल्टरनेट है, न तो ये इसके करेस्पॉन्डेंट एंगल में आ रहा है, न तो ये इसके अल्टरनेट में आ रहा है। ठीक? इसमें क्या है, इसमें ये और ये दोनों सेम लोकेशन पे हैं, बिलो राइट, ये भी बिलो राइट, बिलो राइट दोनों सेम है, ये इसका करेस्पॉन्डेंट एंगल हुआ। ये देखिए इसमें क्या है, ये इसके बिलो लेफ्ट है और ये एबव राइट है, उल्टा है, तो ये अल्टरनेट हुआ। और ये जो है ये देखिए इसके इसके बीच क्या रिलेशन बनेगा? यहाँ तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर है। कैसे? क्योंकि एक सिंपल लाइन से दूसरी लाइन जा रही है और दो एंगल बना रही है, तो ये तो लीनियर पेयर हो गए। ये 11 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर का। 9 10 के बीच में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट के। 7 8 के बीच क्या रिलेशन है? करेस्पॉन्डेंट के। 1 और 2 के बीच क्या रिलेशन है? करेस्पॉन्डेंट एंगल्स हैं। 3 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट और करेस्पॉन्डेंट का तो साधारण व्यू आप समझ गए हैं। अल्टरनेट और करेस्पॉन्डेंट में अल्टरनेट जब होगा तो जेड जैसा शेप होगा, चौड़ा सा जेड हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसको थोड़ा सा मिटा दें तो जगह हो जाए, तो आपको अल्टरनेट और वो एक और सिचुएशन जो बन सकती है उसको बता करके फिर पैरेलल लाइंस के जो क्वेश्चन हैं उसको कई बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे आपको ये दिखाई दे जाए कि कितने तरह के उस जेड, मैंने कहा कि जब जेड शेप में कोई हो, जैसे मैंने कहा था कि ऐसे 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 हो, तो इधर का एंगल अल्टरनेट कहा जाता है। इधर से इधर का एंगल क्या होगा? अल्टरनेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेड ऐसे ही होगा, कई तरीके से जेड हो सकता है। देखिए जेड जैसा शेप होगा, ये नहीं कि पूरा जेड ही, ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ भी ये दोनों क्या कहे जाएंगे? अल्टरनेट कहे जाएंगे। और कैसा शेप मिल सकता है? देखिए यहाँ एक शेप मिल रहा है, ये भी अल्टरनेट है। ये
ऐसा, ये भी वही जेड पलट गया है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये देखिए यहाँ और यहाँ। तो या तो जेड को पहचानिए, या तो आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगर इसका लोकेशन एबव राइट है तो जो बिलो लेफ्ट होगा, एबव का उल्टा बिलो, राइट का उल्टा लेफ्ट, दोनों का उल्टा करेंगे तो आपको अल्टरनेट दिखेगा। बात रह गई कि अब करस्पॉन्डेंट कब मिलेगा, जब लोकेशन सेम होगी। अच्छा, इसमें आइए, इसके बीच में क्या रिलेशन बना, इसको बड़ा सा कर दें, किनारे पड़ रहा होगा बोर्ड में। तो यहाँ पे दो नॉन पैरेलल लाइन और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए ये रिलेशन, इनका एक केवल लोकेशन बताई जा सकती है, न तो ये करस्पॉन्डेंट है, न तो ये अल्टरनेट है। इनको कहा जाएगा कि ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एक्सटीरियर में जब ट्रांसवर्स का पहला वीडियो है तो उसमें है, जब दो लाइन के अंदर, इन्हीं दोनों लाइनों के अंदर जितने भी एंगल होंगे सबको इंटीरियर एंगल्स कहा जाएगा। तो एक चीज तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों इंटीरियर एंगल हैं, और ये हमारी जो ट्रांसवर्स लाइन है, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है इसके सेम साइड है, यानी इनको ये कहा जा सकता है कि इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। बस यही इनके बीच में रिलेशन, इतना, ट्रांसवर्स लाइन, इंटीरियर एंगल्स आप सेम, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, या ऐसे कह लो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। हाँ, तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर जो नॉन पैरेलल लाइंस का था, या कुछ ट्राई इट दिया था। कुछ ट्राई इट आपको पैरेलल लाइंस में भी एनसीईआरटी के बुक में है, आइए वो भी देख लें। उसके बहाने कुछ डिस्कशन होता है, कुछ नई चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए ट्राई इट के बाक्स को मैं अपने लेक्चर्स में जरूर डील कर दे रहा हूँ। पैरेलल लाइंस के कुछ ट्राई इट हैं आपके एनसीईआरटी में ही, उसको जरा देखिए। यहाँ पर ये यल लाइन, यम लाइन पैरेलल है, और ये गिवन है, बता दिया कि ये 60 है, तो ये यक्स क्या होगा ये पूछा है। तो आप देखिए ना, ये 60 इसके साथ क्या है, अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट है। और यल यम क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन टी है, यल यम पैरेलल है। तो पैरेलल में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेलल में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी पैरेलल है और ये पैरेलल लाइंस है, ये कह रहे हैं 55 है, तो ये कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन एक इधर है, एक ट्रांसवर्स लाइन यहाँ कर दिया है, और ये भी बता दिया है, गिवन है इसमें, कि ए बी जो है पैरेलल है। देखिए उसमें लिखा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं तब आगे की बात जल्दी हो जाएगी। इसमें जो लाइन दिया है वो ए बी जो है वो पैरेलल दिए गए हैं, वो बता रहे हैं कि ए और बी जो है पैरेलल्स हैं, यानी ये वाली भी लाइन पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल हैं। ए पैरेलल टू बी, ऐसे जब लिखा रहे तो इसको पढ़ा, ए, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए इज पैरेलल टू बी। तो ए और बी भी पैरेलल हैं। तो पहले आइए धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते हैं, तब इस, ये 55 है, देख रहे हैं, ये 55 है, और ये जो है ये पैरेलल है किसके, इसके, ये पैरेलल है इसके। तो इसका अल्टरनेट कहाँ होगा, यहाँ होगा। देख रहे हैं ना, कहाँ अल्टरनेट हुआ, ये और ये पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। तो फिगर देखिए कैसा बन रहा है, इसको अलग से फिगर अगर निकालें तो शायद आपको दिखने लगेगा। ये देखिए, ये 55 बता रहे हैं, यही लाइन मैंने यहाँ खींच दिया, और ये जो है, ये यहाँ जो आ रहा है ये एंगल यहाँ,
तो पहले हम आ जाते हैं यहाँ, पहले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, ये इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने इक्वल अपोजिट एंगल्स पढ़े होंगे। इक्वल अपोजिट एंगल्स का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल कितना आ गया आपको 55, ये एंगल कितना आ गया 55। ये कौन से रूल से आया, एक एक रूल, पुराने रूल भी इसमें काम दे रहे हैं। ये रूल ये है कि अगर कोई लाइन, वहाँ पैरेलल की बात ही नहीं, अगर कोई भी लाइन क्रॉस कर रही हो तो जितना ये एंगल होता है उतना ही ये होता है। तो यहाँ ये क्रॉस कर रही है, देखिए ये लाइन क्रॉस कर रही है। तो अभी हम क्वेश्चन को केवल यहाँ इतने भर से देख रहे हैं, क्वेश्चन को केवल यहाँ से देखेंगे। तो ये हो गया 55। अब ये तो पता लग गया कि ये 55 है, ठीक है ना, ये पता लग गया कि ये जो है ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। अब एक ऐसे जा रही है लाइन, ये वाली, ये देखिए, ये यहाँ खींच दिया, तो जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ये कितना हो जाएगा 55, देख रहे हैं ना, इससे ये जाना। और फिर इसका अल्टरनेट ये है, देखो जेड जैसा बन रहा है ना, जेड जैसा बन रहा है, तो इसका जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक, अल्टरनेट एंगल के रूल से। क्योंकि ये इसके पैरेलल थी तो ये इसका अल्टरनेट हो गई, तो ये आ गई 55, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि ये और ये भी पैरेलल हैं, तब उसके लिए ट्रांसवर्स ये हो जाएगी, तब ट्रांसवर्स अब कौन हो जाएगी, ये वाली ट्रांसवर्स हो जाएगी, और ये दोनों पैरेलल हैं। उसका फिगर देख लेते हैं अलग से। देखिए फिगर को थोड़े थोड़े पार्ट में देखिए तो बात को खूब समझ में आ जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो अब हमको यहाँ से फिगर ड्रा कर ले रहे हैं। देखिए ये लाइन यहाँ ड्रा कर लिए समझने के लिए, ये लाइन यहाँ ड्रा कर लिए समझने के लिए, और ये वाली ऐसे कर दिए। तो ये है 55, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं 55। जानना है हमको कि ये कितना होगा। तो देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, उसको ये लाइन काट रही है। ये जो है एबव राइट है और ये जो है बिलो लेफ्ट है। इसी का बिलो क्या है, इसी लाइन के बिलो लेफ्ट है, या जेड जैसी, या जेड वाले से समझ लीजिए तो ऐसे है, जेड जैसा बन रहा है। पैरेलल लाइन में जब जेड जैसा बने तो वो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करके देख चुके हैं, तो ये आ गया 55, यानी ये वाला एंगल, यानी ये इसी की बात कर रहा था ना, तो ये आ गया 55। समझ गए होंगे। पहले इससे ये एंगल जाना गया इक्वल अपोजिट एंगल से, यानी दो लाइनें क्रॉस कर रही थी ये वाली, जब ये पता लग गई तो ये पैरेलल थी, उसका ये अल्टरनेट था, ये पता लगा। जब ये पता लग गया तो ये पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्स कर रही थी, इसका पता लग गया। तो जो आपने रूल सीखे हैं उनका यूज कैसे होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता लगता है कि आपको रूल तो पता है, वो अप्लाई कैसे होंगे ये नहीं पता लग पाता है। ये क्वेश्चन को भी बड़ा कर दे रहे हैं, खैर इस क्वेश्चन में खास है ही नहीं, लेकिन आप देख के एक बार भ्रम में न पड़ जाएं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। क्वेश्चन है कि इज 1 इज इक्वल टू 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। वैसे ये इसका अल्टरनेट तो है, लेकिन अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइनें पैरेलल हों। लेकिन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, देख रहे हैं पैरेलल नहीं है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होंगे। 1 और 2 अल्टरनेट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो पैरेलल लाइन है और एक ये काट रही है। इस पर डिस्कशन थोड़ी सी देर करेंगे क्योंकि इसको भी एक रूल है और वो रूल समझना एक बार जरूरी है। ये क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है। ये एंगल जो है वो 60 है, तो पूछा जा रहा है ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइंस हैं,
तो आइए इसी पर सोचें, ये एंगल निकालने कहा जा रहा है कि जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन इनको कट कर रही है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये कहाँ कहाँ बन रहा है, एबव राइट, इसके देखिए, इसके राइट, इसके एबव राइट बन रहा है ना, एबव राइट। तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, बिलो लेफ्ट। तो बिलो लेफ्ट देखिए ये वाला होगा, बिलो माने इस लाइन के नीचे और लेफ्ट माने इधर, या जेड जैसा ही देख लीजिए, यहाँ भी एक जेड जैसा बन रहा है, ये जेड कह लीजिए या यन कह लीजिए, ये अल्टरनेट एंगल का डिजाइन ऐसा दिखता है। देखिए इसको अगर हम दूसरे कलर से बना दें, ये दूसरे कलर से अगर बना दें, ये देखिए ये जेड जैसा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये है। तो ये एंगल कितना होगा, 60 का होगा। ठीक, यहाँ तक कहानी तो पहुँच गई, ये 60 का होगा। लेकिन ये कितना होगा, ये पूछा तो ये वाला गया था, हम तो ये निकाल पाए हैं। तो इसको साफ साफ थोड़ा बना दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे था, ऐसे ऐसे, और ये 60 हो चुका था, निकल आया था 60 अल्टरनेट के कारण। तो ये कितना होगा, अब देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 60 है तो ये कितना होगा, आप 180 में से घटा देंगे पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा, 120। ये देखिए वही क्वेश्चन जो पिछले थे वही अब अपने अलग अलग रूप में आ रहे हैं। ये लीनियर पेयर का मामला हो गया, यहाँ से अगर मिटा दीजिए तो ये आपको यहाँ लीनियर पेयर दिखेगा। क्या दिखेगा, लीनियर पेयर, कि एक सीधी लाइन पर एंगल बन रही है। इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये देखिए ये एक सीधी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 है तो दूसरा 120 होगा। ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू भी आपकी आ गई। तो अभी हमने उस क्वेश्चन से क्या सीखा था कि ये अगर 60 है तो ये 120 आ रहा था, कब, जबकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही हो। तो इससे हम क्या रूल जानते हैं, इससे रूल ये समझ सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और उन पैरेलल लाइंस को एक तीसरी ट्रांसफर काट रही हो, तो ट्रांसवर्स के एक ही तरफ अंदर जो दोनों बनेंगे, देखिए ट्रांसवर्स के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल दोनों बनेंगे, इन दोनों का सम 180 आने लगता है। कितना आता है, 180, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ देखिए आ रहा है ना 60, 120, ये आ रहा है 180। तो एक और भी रूल हो गया, यानी कुल 3 पैरेलल में कुल 3 रूल हो गए। 3 रूल कौन कौन, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल्स के दो एंगल का सम, इंटीरियर एंगल्स के दो एंगल का सम 180 आएगा। इंटीरियर माने इस लाइन के जो अंदर होंगे और सेम साइड के होंगे, यानी ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड। ठीक ना, इसको 2-3 जगह अभी 2-3 एग्जाम्पल लेके दिखा दें जिससे क्लियर हो जाए कि इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड का टोटल 180 होता है। जैसे देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों को काट रही है ये। तो ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, इसके इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, एक ही तरफ, और लाइन के भीतर, इसको लाइन के दोनों लाइनों के भीतर होगा तो इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, इसी साइड का ये भी है, इसी साइड का ये भी है, ये भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है और अंदर की तरफ है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड अगर हैं तो उनका टोटल कितना आता है, 180। यानी अगर ये 40 होगा तो ये कितना होगा,
140 होगा। ठीक ना, ये चीज आपको पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी और है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन गिव्स द सम ऑफ 180, या हम कहें सप्लीमेंट्री होते हैं। या इसी को ऐसे कह लें, इधर करना लेकर के हम इधर का ले लिए कि इधर के इस एंगल और इस एंगल का जो टोटल होगा, इस एंगल और इस एंगल का जो टोटल होगा वो भी 180 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड, दोनों लेफ्ट साइड के हैं और दोनों इंटीरियर हैं, दोनों लाइन के अंदर हैं और ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ हैं। तो ट्रांसवर्स लाइन के जब एक तरफ रहेंगे और अंदर रहेंगे तो इसका सम कितना आया करेगा, 180 आया करेगा। ऐसे इसमें देखिए ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ ये दो एंगल हैं और दोनों लाइनों के भीतर हैं, तो इसका भी सम कितना आएगा, 180। तो ये रूल समझ गए, एंगल्स विच आर सिचुएटेड इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो एंगल है और अगर इंटीरियर है, इंटीरियर माने दोनों लाइनों के भीतर है, तो उनका सम कितना आता है, 180 आता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब जितने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज थी वो आप लोगों को बता दी गई। अब कल से इसके आगे बढ़ेंगे। ओके।